ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी मुनि महाराज की। परम पूज्य विनम्र सागर जी, निस्वार्थ सागर जी, निर्मद सागर जी, निसर्ग सागर जी महाराज की। आचार्य विद्यासागर जी महाराज और उनका पूरा संघ कालिया नाग के समान है। क्या कहा? आज सुबह में जब आपके इस वेदी के मूलाय के दर्शन करने आया, काले पाषाण की प्रतिमा पर कालिया नाग का फण बना है। देखते ही मन में आया, 1900 वर्ष पूर्व एक आचार्य महाराज ने गाथा लिखी, उसका अर्थ दिमाग में घूमने लगा। क्या लिखा उस गाथा में उन महाराज ने? दिगंबर मुनिराज कालिया नाग के समान होते हैं। कैसे? जैसे एक काला नाग अथवा सर्प कभी अपने बनाए हुए घर में नहीं रहता अथवा अपने निमित्त से बनाए हुए, अपने लिए बनाए हुए मकान में, घर में, वसतिका में निवास नहीं करता, उसी प्रकार दिगंबर मुनिराज भी कभी अपने बनाए हुए अथवा अपने लिए बनाए हुए महल में निवास नहीं करते। इसलिए कालिया नाग और दिगंबर मुनिराजों में कोई अंतर इस अपेक्षा से। कभी आपने देखा किसी सांप ने किसी बिल्डर को ठेका दिया हो मकान बनाने का, अथवा किसी सर्प के परिवार को आपने बामी बनाते देखा हो? बामियाँ बनाती हैं चींटियाँ, सांप के लिए भी नहीं बनाती। बामी को सांप भी नहीं बनाता और चींटियाँ भी सांप के लिए नहीं बनाती। चींटियाँ तो उनका एक स्वतंत्र परिणमन है, मिट्टी को ऊपर ऊपर ले जाती हैं और वो एक बामी का आकार ले लेती है। बनाती हैं कौन? चींटियाँ। और रहता है कौन? सर्प। उसमें सर्प रहता है। इसी प्रकार आप लोगों रूपी चींटियाँ धर्मशाला आदि आदि का निर्माण करती हैं। महाराज जी, पर वो तो महाराज जी लोगों के लिए करती हैं। महाराज जी लोगों के लिए नहीं करती। किसी पर्टिकुलर कोई महाराज के लिए आपने कोई धर्मशाला बनाई? ये कमरा केवल श्रवण सागर जी का है, इसमें केवल वो ही रहेंगे और कोई नहीं रह सकता। ऐसा बनाओगे तो मैं कभी पैर नहीं रखूँगा। क्यों? क्योंकि हमारे लिए निषेध है। तो दिगंबर मुनिराज कभी अपने बनाए अथवा अपने लिए, अपने निमित्त से बनाए मकान में जैसे नहीं रहते, वैसे ही सांप भी नहीं रहता। इस अपेक्षा से सांप में और मुनिराजों में कोई अंतर नहीं है। इसी अपेक्षा से मैंने कहा कि आचार्य विद्यासागर महाराज और उनका पूरा संघ कालिया नाग के समान है। गलत कहा? नहीं कहा। अब हम आगे चलते हैं। नेमाबर की बात है। आचार्य श्री जी से किसी ने पूछा, महाराज जी आपने 24 दीक्षाएं दी। जो निस्वार्थ सागर जी बैठे हुए हैं, ये उस 24 के मूल नायक थे। आपके नगर में 5 में से 3 महाराज ऐसे हैं जो उस 24 के सदस्य थे। तो किसी ने पूछा, महाराज जी आपने इतनी दीक्षाएं दी, उसका कोई पैमाना तो होगा? पैमाना मतलब कि किसी एक आधार पर आपने दीक्षाएं दी, कि किसी पुराने ब्रह्मचारियों को दी हों, ऐसा पैमाना हो? तो ऐसा नहीं, क्योंकि कुछ उसमें बिल्कुल 6 महीने पुराने ब्रह्मचारी भी थे। ये पैमाना हो कि ज्ञानियों को दी हों जिनको अच्छा स्वाध्याय हो, तो कुछ उसमें ऐसे थे जिनको लमोकार के अलावा और कुछ नहीं आता था, ऐसे भी थे। ऐसा हो उम्र का आपने पैमाना रखा हो कि जो ज़्यादा उम्र के रहे हों उनको देंगे,
तो ऐसा भी नहीं था, क्योंकि कुछ उसमें 50 के ऊपर थे, कुछ 25 वाले भी थे। ऐसा हो कोई क्षेत्र विशेष बुंदेलखंड के क्षेत्र के लोगों को देंगे अथवा कोई विशेष क्षेत्र के लोगों, ऐसा भी नहीं था, क्योंकि सभी जगह के ब्रह्मचारी उसमें थे। बहुत सारे विकल्प आचार्य के सामने रखे। आचार्य मैं बुद्धि नहीं लगा पा रहा हूं कि आखिर आपका वो दीक्षाएं जो आपने 24 दी, कोई तो पैमाना होगा कि इस आधार पर आपने दी कि हम लोग बुद्धि लगाएं ताकि आगे जो दीक्षाएं होंगी उसमें हम उस टाइप का सेटिंग जमाएं। आचार्य जी ने आधी लाइन में क्या गजब का उत्तर दिया। आचार्य बोलते पैमाना था पैमाना। तो महाराज जी समझ में नहीं आ रहा क्या पैमाना था। ज्ञान भी पैमाना नहीं था, उम्र भी पैमाना नहीं थी, क्षेत्र भी पैमाना नहीं था, और पैमाना था तो आखिर कौन सा था। आचार्य श्री ने आधी लाइन में उत्तर दे दिया, पुण्य पैमाना था। जिसका पुण्य था उसकी दीक्षा हो गई, पैमाना तो था। ये है गुरु जी की दृष्टि। अब सभी के चेहरों पर मुस्कान आ गई है। अब हम अपनी बात आपके सामने रख सकते हैं, जिसके लिए ये माइक हमारे सामने रखा गया है। भूमिका बनाते हैं। पहले एक लड़का नेमावर में मेरे पास आया, बोलता है महाराज जी दुविधा में हूं, 2 रास्ते पर खड़ा हूं, समझ में नहीं आ रहा है कि किसको चुनूं। 2-3 महीने हो गए, दिमाग बहुत टेंशन में है, ऐसा लगता है कहीं मानसिक कोई बीमारी घर ना कर ले, समझ में नहीं आता क्या करूं। समस्या क्या थी वो मैं आपको खुले मंच पर नहीं बता सकता, उसने मुझे बताई थी। पूछा निर्णय नहीं ले पा रहे हो? महाराज जी निर्णय नहीं ले पा रहा हूं। प्रायः हमने देखा है हम अपने बच्चों को घर में छोटी उम्र से ही निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र नहीं छोड़ते। नज़र उन पर पूरी रखो, लेकिन उन्हें निर्णय लेने की क्षमता उनके अंदर आ जाए, इसलिए छोटी छोटी बातों का, बेटा तुम्हें निर्णय ले लो, सब्जी लेने तुम्हें जाना है, क्या लेना है ये तुम्हें लाना है, माँ से पूछो मत कि मैं क्या लाऊं, ये निर्णय तुम्हें लेना है। धीरे 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 वो बच्चा जब बड़ा होगा तो बड़े बड़े निर्णय लेने लगेगा। आज मोदी जी बड़े बड़े निर्णय लेते हैं, कभी वो छोटे निर्णय लिया करते होंगे। जब तक व्यक्ति के अंदर बड़े निर्णय लेने की सामर्थ्य नहीं आती अथवा निर्णय लेने की क्षमता नहीं आती, वो व्यक्ति कभी भी उन्नति को प्राप्त हो नहीं सकता। यदि आपको अपने जीवन में सफल, उन्नत और एक सफल जीवन जीना है, बहुत उत्कर्ष को पाना है, तो आपके अंदर निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए, नितांत आवश्यक है। मैंने उस बच्चे में पाया कि उस बच्चे के अंदर निर्णय लेने की क्षमता नहीं थी। बात बहुत बड़ी नहीं थी, बात बड़ी तो थी लेकिन इतनी बड़ी भी नहीं थी कि निर्णय ना ले सके। तो समस्या कहाँ होती है, हम दुविधा में खड़े रहते हैं, इस रास्ते पर जाऊं अथवा इस रास्ते पर जाऊं, और वो खड़ा खड़ा महीनों, 2-2 महीने, 4-4, 6-6 महीने सोचता रहेगा, दिमाग उसका वश होने का हो जाएगा, लेकिन वो निर्णय नहीं ले पाएगा। जबकि होना क्या चाहिए, पूरी बुद्धि से जो 2 रास्ते हैं, उन दोनों रास्तों के बारे में अच्छे से उनके गुणधर्म क्या हैं जानकारी लो, हमारी रुचि क्या है ये उसमें लगाओ, और एक कोई निर्णय ले लो। और जो निर्णय ले लिया फिर उसके विपरीत जो दूसरा रास्ता था उसकी ओर हमें देखना नहीं, सोचना नहीं। होता क्या है, हमने निर्णय ले लिया कि मुझे इस ओर जाना है या इस रास्ते को चुनना है, और जैसे ही हमने निर्णय लिए तुरंत मन में आता, अरे यार वो जिसको हम छोड़ दिया वो ज़्यादा अच्छा था। ये समझ लो आपकी असफलता की शुरुआत यहाँ से हो गई। एक निर्णय ले लो, मान लो उसको डॉक्टर बनना था अथवा इंजीनियर बनना था। अब उसने निर्णय ले लिया कि मैं डॉक्टर बनूंगा, दृढ़ निश्चय कर लो। अब उसके बाद आपको डॉक्टर का उसने निर्णय ले लिया, तो इंजीनियर ये आपके दिमाग में पूरे जीवन में नहीं आना चाहिए, तो आप निश्चित रूप से सफल हो जाएंगे। एक गजब की बात याद आ गई। बाजार था किराने का, सारी दुकानें आसपास किराने की थी। एक लड़का था, उस लड़के के पास एक उस बीच बाजार में अच्छी चौराहे पर दुकान थी, लेकिन वो ये निर्णय नहीं ले पा रहा था कि मुझे उसमें किराने की दुकान करनी है कि कपड़े की। उसके मन में भाव था कपड़े की। किसी से भी वो पूछता तो कहते भैया मार्केट तो किराने का है, लेकिन उस लड़के में निर्णय लेने की क्षमता थी। उसने विचार किया और विचार करने के बाद उसने निर्णय ले लिया, मैं तो वहाँ पर कपड़े की दुकान खोलूँगा। पिता से कहा, पिता ने मना कर दिया, मित्रों से कहा, सबने मना कर दिया। उसने निर्णय ले लिया, मैं तो कपड़े की ही खोलूँगा और उसी स्थान पर खोलूँगा।
और उस लड़के ने कपड़े की दुकान खोल ली। कभी भी उसके मन में ये नहीं आया, सारे मित्र सारे घर के सदस्य बोल रहे हैं कि तुमने कपड़े की दुकान क्यों खोली। उसने कहा नहीं, मैं कपड़े की ही खोलूंगा। और उसने कभी भी ये नहीं सोचा कि मैंने गलती कर दी, मुझे किराने की दुकान खोलनी थी वहां पर। अब उसके मन में ये अवस्था कि निर्णय किसने लिया? मैंने। यदि मेरा निर्णय गलत हो गया तो मैं गलत हो जाऊंगा, और मैं कभी गलत हो नहीं सकता। ये हमारे अंदर इतना स्वाभिमान होना चाहिए। निर्णय मेरा है, यदि मैं गलत हो गया, मेरा निर्णय गलत हो गया तो मैं गलत हो जाऊंगा, और मैं कभी गलत हो नहीं सकता। इसलिए मुझे अपने निर्णय को सही सिद्ध करना है। उसने जी जान लगा दिया और इतना पुरुषार्थ किया, और उसका विल पावर इतना मजबूत था, उसका दृढ़ निश्चय इतना तगड़ा था कि उस व्यक्ति ने 2, 4, 5, 10 साल के बाद वहाँ की जो आजू बाजू की किराने की दुकानें थी उनने उनकी बंद करके कपड़े की खोल ली, और कुछ समय बाद वो मार्केट कपड़े का मार्केट हो गया। सोचो आप, ये है व्यक्ति की दृढ़ता का परिणाम, ये है निर्णय लेने की क्षमता। यदि आपको ऐसा लगता है कि 2 रास्ते में कहाँ जाऊं, और दोनों में आपने पूरी बुद्धि लगाने के बाद 50-50% नंबर दिए, मतलब टॉस करने के बाद होता ना, कोई भी चुन लो, तो भी वो व्यक्ति निर्णय लेने की योग्यता रखने वाला है, ऐसा मैं मानता हूं। क्यों? कोई भी एक निर्णय ले लो, जब हम बुद्धि से नहीं सोच पा रहे हैं, बुद्धि से सोच रहे हैं तो स्वाभाविक है। जैसे मान लो 100 में से 55% हम इसको देते हैं, 45 इसको, तो जिसको 55% दिया वो निर्णय ले लो। लेकिन यदि आप नहीं ले पा रहे हैं, 50-50 की बात है, तो आप टॉस कर सकते हैं और कोई एक ले लो। जो निर्णय ले लिया उसके विपरीत मुझे सोचना ही नहीं, उसके बारे में मन में भी विकल्प नहीं लाना, और जो ले लिया केवल उसकी उन्नति के बारे में सोचना है। आप यकीन मानो, यदि आपने निर्णय गलत भी ले लिया है, कुछ समय बाद उस कपड़े के व्यापारी जैसा हाल होगा। वे लोग दुनिया में बहुत मिलेंगे जो लोग दूसरे के बनाए रास्ते पर चलते हैं, लेकिन जीनियस वो कहलाते हैं जो रास्ता स्वयं बनाते हैं। हजारों लाखों लोग उसके बनाए रास्ते पर चलते हैं। यदि हम दुनिया के बनाए रास्ते पर चले तो हम में और दुनिया में फर्क क्या है? हम वो चीज हैं जो हम रास्ता बनाएंगे, दुनिया हमारे रास्ते पर चलेगी। ये है निर्णय लेने की क्षमता वाले का परिणाम। एक लड़का था, और यदि आप जितनी देर करेंगे निर्णय लेने में, ये हर घर में होता है, हर व्यक्ति के जीवन में ये बात आती है। जैसे मान लो आप घर में 2 सदस्य हैं, एक सज्जन थे, 2 भाई थे, सगे भाई, पिताजी का देहांत हो गया, ये सत्य घटना है। उन्होंने क्या किया, उनके अंदर निर्णय लेने की क्षमता नहीं थी, देर लगाई। जितनी आप देर लगाओगे उतना आप अपना नुकसान कर रहे हैं। आर्थिक नुकसान कर रहे हैं, धार्मिक नुकसान कर रहे हैं, सामाजिक नुकसान कर रहे हैं, और भावात्मक नुकसान कर रहे हैं। कैसे? 2 सगे भाई थे। बड़ा भाई बुद्धिमान था, समझदार था, धार्मिक था, व्यवहारिक था, पैसे कमाने की कला उसके अंदर कूट कूट कर भरी थी, और करोड़पति था। फर्म कौन सी थी? करोड़पति, करोड़ों की संपत्ति थी। और छोटा भाई था बड़े भाई के जस्ट विपरीत। ये सत्य घटना है। पिताजी का देहांत हो गया। जो उनकी दोनों की पत्नियां थीं, वे दोनों की दोनों छोटी सोच की थीं। क्यों थी छोटी सोच की? जिसके यहाँ करोड़ों की संपत्ति है, उसके यहाँ यदि देवरानी और जेठानी में ये बहस होती है कि तुमने 20 तोले का ले लिया, मैंने 22 तोले का ले लिया, तुमने बड़ा ले लिया, छोटा ले लिया, तो ये छोटी सोच तो कहलाएगी। जिनके पास करोड़ों की संपत्ति है उनको ये छोटी बातें तो हैं ही। अगर इस पे आपके यहाँ बहस होती है तो पक्की बात है कि उनके अंदर सोच उनकी छोटी है। मेरे पास आया वो बड़ा भाई, महाराज जी घर नरक बन गया है। क्या हुआ? घर में ये चर्चा चलती है कि अलग होना है। तो क्या हुआ? ये तो एक यूनिवर्सल ट्रुथ जैसा है, सार्वभौमिक सत्य जैसा, कि सबको अलग होना है, होते ही हैं। पर महाराज जी पिताजी चले गए तो वो तो होना ही है। महाराज जी करोड़ों की संपत्ति है और छोटा भाई ऐसा है, अगर मैंने आज हम अलग अलग हो गए तो उसको 50% देना पड़ेगा, आधा आधा होगा, और आधा हम देंगे तो वो 2-4 साल में सब गुड़ गोबर करके रख देगा, क्योंकि हमें पता है वो कैसा है। तो भैया उसको उसका मन लेने के लिए हमने कहा उसको 30% दे दो, तुम 70 रख लेना। महाराज जी 49% में भी नहीं मानेगा, इतनी बुद्धि है उसके पास। हाँ, तो फिर तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हो जाओ अलग अलग। महाराज जी बहुत बहुत बुद्धि लगाई, लेकिन समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। घर नरक बना है और निर्णय लेना ही पड़ेगा। आज ही भोजन करने के पहले अलग हो जाओ,
नहीं तो पछताओगे। जितनी देर करोगे उतना कष्ट होगा, जितनी देर लगाओगे उतनी आपस में घर में जो नरक है ना वो और पहला नरक है तो दूसरे जैसा, दूसरा है तो तीसरे, सातवें नरक तक स्थिति पहुंच जाएगी। एक बार यदि घर में ये बात उठ गई कि हमें अलग होना है, फिर सबसे समझदारी का काम ये है कि गांठ पड़े, धागा टूटे, गांठ पड़े, उसके पहले अलग अलग हो जाओ। उसमें क्या होगा, जैसे ही आप अलग हो जाएंगे आप लोगों के अंदर स्नेह बढ़ेगा, और देर जितनी करोगे, जितना लंबा समय बिताओगे, उतना गांठें पड़ती जाएंगी और एकदम समय ऐसी स्थिति आएगी कि आप फिर वो अलग अलग भी हो जाओगे, उसके बाद फिर मन नहीं मिलेंगे क्योंकि देर बहुत हो गई। तो उन्होंने क्या किया, मैंने उनको समझाया तुम तो आज ही जाओ और आज ही अलग हो जाओ। नहीं माने। 2-3 साल बाद फिर आए। हम कुंडलपुर में थे। महाराज जी ऐसी परिस्थिति बन गई कि हम निर्णय नहीं ले पाए। अब क्या स्थिति है? महाराज जी अब तो पहले पहला नरक था, अब चौथा पांचवा नरक हो गया घर की हालत। तो क्या करें? अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी आज ही भोजन करने के पहले जाके पहले बंटवारा कर लो। महाराज जी आधा देना पड़ेगा। 5 साल पहले देते तो फायदे में रहते। अब तुमने कमाया 5 साल में कितना, 50 करोड़ और कमा लिया, अब उसका भी 25 करोड़ उसको देना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? तो क्या करें? अभी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी आज ही निर्णय ले लो। आज निर्णय नहीं लोगे तो उन्नति नहीं कर पाओगे, फिर पछताना पड़ेगा। फिर अभी वो 16 के बाद अभी हम कुंडलपुर में थे, वो फिर आया। महाराज जी ऐसी स्थिति है, अब तो घर 7वां नरक बन गया, बहुत ख़राब स्थिति है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। फिर भी वो नहीं माना। जो व्यक्ति निर्णय लेने की क्षमता नहीं रखता उस व्यक्ति का यही हाल होता है। आज भी ये सोच रहे हम अलग अलग हो जाएंगे, आधी संपत्ति उसको देनी पड़ेगी, 25-50-100 करोड़ उसको देने पड़ेंगे, और वो 2-10-20 साल में नष्ट कर देगा। ऐसी हमारी भ्रांति भी हो सकती है। गुरुदेव कहते हैं कभी कभी ऐसा होता है। एक हाइको है गुरु जी का, दायित्व भार कंधे पर आते ही शक्ति सी आती। मतलब हमें लगता है कि हमारा भाई नाकारा है, अब वो क्या सोच रहा, बड़े भैया तो कमा रहा है, करोड़ों तो हैं, करना क्या है। और जिस दिन आपने उसको अलग कर दिया, उसको जिम्मेदारी सौंप दी, दायित्व उसके कंधों पर आ गया, वो क्या सोच रहा है, अब मेरी जिम्मेदारी है, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं। ये होता है। तो हमें निर्णय लेने की क्षमता हमारे अंदर उत्पन्न करनी है। बच्चों को आज से ही सिखाना है कि छोटे छोटे निर्णय भी लें, बड़े होकर वे मोदी जी जैसे निर्णय लेने लगेंगे। और यदि दुविधा की स्थिति है, कोई एक ले लो और उस पर अड़ग हो जाओ, निश्चित है उत्कर्ष आपको छुए बिना रहेगा नहीं। एक जबरदस्त घटना याद आ गई, आपके सामने रखता हूं। आज घड़ी आपकी छतरपुर की, आपकी जो पुरानी आदत है वो आपने छोड़ी नहीं, लेट चलने की। लेकिन बनिया की बारात जैसा है आपका, लेट हो जाए लेकिन पहुंच जाएगी समय पे। एक अष्टांग वक्र नाम का व्यक्ति था। कौन? अष्टांग क्या बोलते हैं? हाथ, पैर, छाती, माथा, नितंब आदि आदि, ये 8 अंग होते हैं। हम लोग भगवान को नमस्कार करते हैं, लेट कर करते हैं, उसको बोलते हैं साष्टांग। सा अष्ट अंग, 8 अंगों सहित, 8 अंगों सहित नमस्कार करते हैं, उसको बोलते हैं साष्टांग लेट कर। और जो ऐसे पैर से करते हैं वो कहलाता पंचांग नमस्कार, 5 अंगों से। तो उस व्यक्ति का, लड़के का नाम था अष्टांग वक्र। नाम ऐसा क्यों पड़ा? उसके 8 अंग वक्र थे। वक्र मतलब हाथ टेढ़े टाढ़े, पैर भी टेढ़े, माथा भी चपटा, छाती भी ऊबड़ खाबड़, पीछे से कुबड़ा, 8 अंग उसके वक्र थे, इसलिए उसका नाम पड़ा अष्टांग वक्र। वहाँ पर जहाँ वो रहता था, ये सत्य घटना है, वहाँ पर एक बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति थे। उनको अपनी विद्वत्ता का इतना घमंड था, इतना दंभ था, उन्होंने लिखवा रखा था, अथवा उनके जो चेले चपाटे थे उनके सामने उन्होंने कहलवा रखा था, जिसमें ताकत हो मुझसे आकर शास्त्रार्थ करे, यदि मैं हार गया तो मैं जल समाधि ले लूँगा, और मैंने जिसको हरा दिया उसको जल समाधि लेनी पड़ेगी। मतलब पक्का था कि 2 जो शास्त्रार्थ करेंगे, एक तो पक्का है कि वो अपने प्राणों की न्योछावर करेगा। तो हुआ क्या, जब वो अष्टांग वक्र बड़ा हुआ तब उसने अपनी माँ से पूछा, माँ मेरे पिताजी कहाँ हैं?
तो उन्होंने बताया कि तेरे पिताजी बहुत बड़े विद्वान थे, वो उन आचार्य जिन्हें दंभ था ज्ञान का, उनके पास शास्त्रार्थ करने गए और इत्तेफाक से वे उनसे हार गए, तो उन्हें जल समाधि लेनी पड़ी। जैसे ही उसने सुना अष्टांग वक्र ने, उसका दिमाग खराब हो गया। उसने सोचा इतना दंभ उसको ज्ञान का। उसने उसी समय निर्णय ले लिया, मैं उस व्यक्ति को उसके साथ शास्त्रार्थ करने में हराऊंगा। अब देखो, आठों अंग ठीक नहीं है। आपने प्रायः देखा होगा, किसी व्यक्ति की आंखें यदि नहीं हो तो उसका कोई दूसरी इंद्रिय उसकी ज़्यादा सक्रिय रहती है। प्रायः ऐसा देखा जाता है। मतलब कोई व्यक्ति का यदि आंखें नहीं हैं तो हो सकता है उसका कंठ बहुत अच्छा होता है। कोई व्यक्ति के कान नहीं है तो उसकी आंखें बहुत तेज होती हैं। किसी की आंखें नहीं तो उसके कान बहुत तेज होते, प्रायः देखा जाता है। तो उस अष्टांग वक्र की बुद्धि बहुत तेज थी। उसने उसी समय निर्णय लिया, मैं उसे हरा के रहूंगा। अब देखो, कुछ नहीं है अभी उसके पास, और उसने निर्णय ले लिया, मैं हरा के रहूंगा। तो आप पहले तो निर्णय लेने की अपने अंदर क्षमता पैदा करें। अब ले लिया तो जो लिया उसके अंदर उसको पाने के प्रति पूरी जी जान लगा दें। दृढ़ निश्चय कर लें कि मुझे उसको हराना ही है। उस लड़के ने ज्ञान अर्जन किया पागलों की भांति, क्योंकि यदि मैं हार गया तो मैं गलत सिद्ध हो जाऊंगा, और मैं कभी मैं गलत सिद्ध हो गया ये हो नहीं सकता, क्योंकि मैं गलत हूं नहीं। मेरा निर्णय गलत हो गया तो मैं गलत सिद्ध हो जाऊंगा, और मुझे अपने निर्णय को गलत सिद्ध होने नहीं देना। इसके लिए उसने पुरुषार्थ किया, और क्या किया? ज्ञान अर्जन किया। इतना ज्ञान अर्जन किया उसने, इतना ज्ञान अर्जन किया। तर्कशील तो वो था, खुद घर की बुद्धि थी। उस अष्टांग वक्र ने तार्किक ज्ञान पैदा किया कि जिससे किसी को भी हराया जा सके। और एक दिन वह हाथ का टेढ़ा टाढ़ा, पैर ऐसे उल्टा सीधा, और जाके उसकी सभा में जो व्यक्ति मानी था, आचार्य जो थे, बहुत घमंडी थे, जिनके साथ शास्त्रार्थ करने का नियम था कि अगर हार गए तो जल समाधि लेनी पड़ेगी, उनकी सभा में 150 लोग तो विद्वानों के साथ बैठे ही रहते हैं। जैसे ही वो उनकी सभा में पहुंचा, लोगों ने हंस दिया, जोर जोर से ठहाके मारे। उन आचार्य ने भी हंस दिया। उसने क्या कहा? मैं तो समझता था ये विद्वानों की सभा है, ये तो मूर्खों की सभा है। किसने कहा? उस अष्टांग वक्र ने। कि जैसे ही उसने ये कहा, वो जो सामने विद्वान था, आचार्य जिसको दम था, वो समझ गया ये व्यक्ति सामान्य नहीं है। भरे विद्वानों की सभा में कह रहा है ये मूर्खों की सभा है, मतलब वो व्यक्ति सामान्य नहीं है। क्या चाहते हो? उसने कहा मैं आपसे शास्त्रार्थ करना चाहता हूं। जैसे उसने ये कहा तो फिर सबने हंस दिया। अब वो नहीं हंसा आचार्य, क्योंकि वो समझ गया ये व्यक्ति सामान्य नहीं है। फिर सबने हंस दिया। उसने कुछ नहीं कहा। उसने कहा ये सब मूर्ख हैं। कोई व्यक्ति किसी के ज्ञान को आंके बगैर उसके हुलिया मात्र से उसको देखकर बुद्धिमान या मूर्ख समझता है, ये व्यक्ति मूर्ख तो कहलाएगा। बुद्धिमत्ता तो वो है कि हम उसको पहले तौल तो लें फिर हंसें। उसने कहा शास्त्रार्थ करना चाहता हूं। तो बड़े दम्भ से वो कहता, हार जाओगे तो जल समाधि लेनी पड़ेगी। उसने तुरंत कहा जो हारेगा उसको, दम्भ से नहीं स्वाभिमान से कहा उसने। किसने कहा? अष्टांग वक्र ने। आचार्य जो हारेगा उसको लेनी पड़ेगी ना? हाँ उसको। तो आ जाओ। बैठ गए। शास्त्रार्थ शुरू हो गया। थोड़ी देर बाद जो वो हंस रहे थे उसके जवाब को सुनकर शांत हो गए। सन्नाटा छा गया सभा में। अब केवल दो की आवाज आती थी, इसकी, अष्टांग वक्र की, और उसकी, क्योंकि वो निर्णय लेके आया था दृढ़, और उसने पूरे जी जान लगा दिया अपने निर्णय को सही सिद्ध करने में। निर्णय आपने गलत भी ले लिया है, घबराना नहीं, लेकिन गलत निर्णय भी आपकी दृढ़ता, आपकी जोर के कारण और आपकी विल पावर के कारण, आपकी दृढ़ प्रतिज्ञा के कारण सही हो जाता है। होते हुए देखा गया है, और ये उसी का उदाहरण मैं आपके सामने रख रहा हूं। कोई भी निर्णय गलत सही नहीं होता। हमारी दृढ़ता, हमारी विल पावर जिसको बोलते हैं, उसके कारण निर्णय सही गलत होते हैं। उसने क्या किया? देखते ही देखते घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे बीत गए, और ये स्थिति बन गई कि उसने उन आचार्य को हरा दिया। जैसे ही उनको हराया, सिर नीचा कर लिया। अब वो स्वाभिमान के साथ सिर ऊंचा उठाकर कहता है, आपने कहा था जो हारेगा उसको जल समाधि लेनी पड़ेगी। सारे के सारी सभा सट्ट रह गई, सन्नाटा छा गया, और वो खड़ा हो गया। किसके लिए? मैं जल समाधि लेने के लिए तैयार हूं। आचार्य थोड़ा रुको, मैं आपको अपना परिचय देना चाहता हूं। कौन हो तुम?
मैं वही हूँ जिसे 20 साल पहले जिसके पिता को आपने शास्त्रार्थ में हराया था, आज मैंने आपको शास्त्रार्थ में हरा दिया। जो स्थिति मेरे पिता की 20 साल पहले बनी थी वही आज आपकी बनी है। आपने मेरे पिता से कहा था आप हार गए, जल समाधि लीजिए। मैं भी आपसे कह रहा हूँ कि आप हार गए, जल समाधि लीजिए। यहाँ तक बात बराबर थी, लेकिन इसके बाद जो आपको करना चाहिए था वो आपने नहीं किया। वो मैं आपको सिखा रहा हूँ कि आपको इसके बाद क्या करना चाहिए था। क्या करना चाहिए? मैं आपको जल समाधि लेने के लिए नहीं कह रहा। हार गए आप, ये मेरे लिए पर्याप्त है। अब आपका कर्तव्य ये है, जो हारा है, 2 लोग लड़ेंगे तो हारेगा एक, ये पक्की बात है। लेकिन जो हारा है वह मूर्ख है, ऐसा नहीं। जिसने आपको 7-8 घंटे तक लगा दिए हराने में, वो व्यक्ति सामान्य तो होगा नहीं। थोड़ा विद्वत्ता में कमी रह गई, अलग बात है। आपका कर्तव्य है, आपने सैकड़ों लोगों को आज तक अपने दम्भ मान के कारण मौत के घाट उतार दिया। आपका कर्तव्य था यहाँ के बाद कि उनसे कहते आप हार गए, मेरे लिए पर्याप्त है। अब आपको केवल एक काम करना, उसे जिस कला में वो कम था, कमजोर था, आपको अपनी विद्वत्ता के कारण उनको और विद्वान बनाना चाहिए था। आप चाहते हो आज तक हजारों विद्वान तैयार कर देते, देश का कितना भला होता। लेकिन आपने अपने मान कसाय के कारण मुझसे कोई ऊंचा ना निकल जाए, और आपने उनको सैकड़ों बेगुनाह विद्वानों को आपने मौत के घाट उतरवा दिया। मैं आपको जल समाधि के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं बस ये चाहता हूँ कि अब आप अपना जो सिद्धांत है केवल वो बदल दें। आप शास्त्रार्थ करें, अच्छे अच्छे विद्वान तैयार करें, लेकिन आप अपने नियम को बदल दें। उसने तुरंत उसकी बात स्वीकार ली, और हजारों आगे जो सैकड़ों विद्वान उसके दम्भ का शिकार बनते, सबको उसने बचा लिया। ये है बुद्धिमत्ता, और ये है उस अष्टांग वक्र के दृढ़ता का परिणाम। मुझे इतनी प्रसन्नता हुई जब ये बात मैंने गुरुजी के सामने किसी तीसरे व्यक्ति के मुख से सुनी। गुरुजी भी प्रसन्न हो गए, वाह, 8 अंग वक्र होने के बाद भी इतनी विद्वत्ता और इतना बुद्धिमानी। देखो आप, वो चाहता तो अपने पिता का प्रतिशोध के बदले में उसको बदला ले सकता था, लेकिन मेरा बदला ये है। एक बहुत अच्छी बात गुरुजी ने कहा, मुझे बहुत अच्छी लगती उनकी वो पंक्ति, गुरुदेव की है, बदला लेने का आनंद तो एक दिन का है। क्या कहा? बदला लेने का आनंद तो एक दिन का है, लेकिन क्षमा करने का गौरव जिंदगी भर का है। कितनी गजब की बात है। हाँ, वो एक दिन समाधि दिला देता, सब क्या कहते, अरे यार आपको एक दिन आनंद आता। लेकिन अब जब भी जितने भी लोग बैठे थे, वो जीवन भर भूलेंगे उन्हीं की बदौलत बच गए हो, नहीं तो अभी तक तो जल समाधि हो जाती। तो क्षमा करने का जो गौरव है वो जीवन भर का है। ये है उसकी विद्वत्ता, ये है उसके निर्णय लिया और उसकी दृढ़ता का परिणाम। हम और आपके जीवन में हजारों ऐसे मोड़ आते हैं जहां आप निर्णय नहीं ले पाते और या तो डिप्रेशन में चले जाते हैं। कई लोगों को तो मैंने ये देखा कि वो सुसाइड तक कर लेते हैं। आपको क्या करना? कुछ नहीं करना, कोई एक ले लो, बस दृढ़ता से उसका पालन करो। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कुंडलपुर की बात है, गुरुदेव ने निर्णय ले लिया, मुझे बड़े बाबा को बड़े स्थान पर बैठाना है, बस पूरा शासन प्रशासन सख्ते में आ गया। मुझे वो घटना बहुत अच्छे से याद है, जब महाराज लोग सुनाते हैं, ऐसा लगता था आचार्य श्री क्या कर रहे हैं। केवल आचार्य श्री ने यह निर्णय लिया, मुझे बड़े बाबा को बड़े स्थान पर बैठाना है, क्योंकि बड़े बाबा बड़े हैं, छोटे स्थान पर वो नहीं रह सकते। आधी रात को उन्होंने निर्णय ले लिया। हजारों लोगों ने, शासन के लोगों ने, प्रशासन के लोगों ने, गुरुदेव ये बहुत बड़ा निर्णय है, बहुत कुछ हो सकता, कुछ भी हो सकता है। आचार्य से बोले कुछ हो जाए, बड़े बाबा तो बड़े स्थान पर जाके ही रहेंगे। और आखिर वही हुआ। जो बड़े लोग होते हैं वो बड़ा निर्णय लेते हैं और उनका निर्णय दृढ़ होता है, दृढ़। परिणाम आपके सामने है। गुरुदेव के अलावा और किसी में ये ताकत थी? छोटे लोग छोटा निर्णय लेते हैं और बड़े लोग बड़ा निर्णय लेते हैं। आखिर यही हुआ। एक ब्रह्मचारी लामची दास हुए, अभी के हैं महाराज जी, ये चौथे काल की बातें होंगी। ये कुंडलपुर की बड़ी बात, अभी 50 साल भी नहीं हुए, 20-25 साल पुरानी बात है। एक लामची दास जी हुए, लामची दास जी ब्रह्मचारी। उन्होंने अपनी मेरी कैलाश यात्रा नाम की एक किताब लिखी है। 1806 की बात है। किस सन की? आज से लगभग 215 वर्ष पुरानी। क्या लिखा उन्होंने? सौगंध खा ली, मैं 24 तीर्थंकरों की निर्माण भूमि पर जाऊंगा और जिस दिन 24 की 24 पूरी हो गई उस दिन मुनिव्रत ले लूँगा। ये उन्होंने सौगंध ले ली। अब शिखर जी तो जाना सरल है, कोई भी जा सकता है। गिरनार जी जाना भी कथन से सरल है।
पावापुर और चंपापुर, महावीर स्वामी बासुज भगवान। अब बचे कौन? बड़े बाबा। तो उन्होंने क्या कहा, मैं पहले वहीं जाऊंगा, बाकी तो सब सरल हैं। पहुंच गए, जिसको अपन अभी अष्टापद बोलते, उसके आगे भी बहुत कुछ है, वहाँ चीन की बॉर्डर है। वहाँ पहुँच गए और उन्होंने निर्णय ले लिया, मैं 24 के दर्शन करूँगा और दर्शन करने के बाद दीक्षा ले लूँगा। निर्णय छोटा मोटा नहीं था, क्योंकि बड़े लोग बड़े निर्णय लेते ना, ले लिया। अब जहाँ तक जा सकते थे वहाँ पहुँचे, उसके आगे जल था, अब जा नहीं सकते, बैठ गए। मैं तो दर्शन करके रहूँगा, जब तक दर्शन नहीं होंगे तब तक खाऊंगा पीऊंगा कुछ नहीं, बैठ गए। इतनी दृढ़ इच्छा शक्ति थी, विल पावर इतना मजबूत था, आत्मविश्वास इतना जबरदस्त था, जो उन्होंने दृढ़ता थी वो इतनी मजबूत थी कि एक व्यंतर को उनको उठाकर ले जाना पड़ा। और कहाँ ले गए? जहां भारत ने 72 जिनालय बनवाए हैं। कैसे? पत्थरों के नहीं, मार्बल के नहीं, मोतियों के, माणिक के, हीरा पन्ना के, जवाहरातों के, ऐसे जबरदस्त 72 जिनालय बनवाए। व्यंतर उनको उठा के वहां ले गया और एक एक जिनालय के दर्शन किए उन्होंने। अपनी उसमें लिखा है कि मैंने एक एक के, ऐसा लगता था जैसे स्वर्गपुरी में पहुंच गए हों, ऐसा लगता था जैसे नंदीश्वर में पहुंच गए, ऐसा उसमें लिखा किताब में। कब की बात है? 1806। आप चाहो तो आज अभी स्वर्ग को नीचे ला सकते हो। महाराज जी कैसे पंचम काल? ये पंचम काल तो उन लोगों को है जो बहानेबाज हैं। पंचम काल किसके लिए है? बहानेबाजों के लिए। चतुर्थ, कुछ भी संभव है, आज भी आप कुछ भी कर सकते हो दृढ़ता के बल पर। बस जरूरत है तो 2 चीज़ों की, निर्णय ले लो और दृढ़ हो जाओ उस निर्णय पर। सफलता आपके कदम चूमेगी। अभी कुछ नहीं बिगड़ा। महाराज जी बहुत कठिन है, निर्णय दीक्षा लेना बहुत कठिन है। बच्चों का खेल है, मैं कह रहा हूँ बच्चों का खेल, अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ। एक सोमदेव सूरी हुए, सोमदेव सूरी, उन्होंने लिखा, एक यशस तिलक चंपू नाम का महाकाव्य है, उसमें उन्होंने लिखा, यशस तिलक चंपू में 12 सर्ग हैं, 8 सर्ग हैं, 5 सर्गों में ऊपर की बातों का वर्णन है और 3 सर्गों में श्रावकों का वर्णन है। उन 3 सर्गों को 900 से ज़्यादा गाथाएं कारिकाएं हैं उसमें, उन 3 सर्गों को निकाल कर अलग रख दिया, उसका नाम रख दिया उपासकाध्ययन। है वो तिलक, यशस तिलक चंपू का एक भाग। चंपू काव्य उसे कहते हैं जिसमें गद्य भी हो और पद्य भी हो। क्या कहा? उस महाकाव्य होता है चंपू, वो कहलाता है जिसमें गद्य भी हो और पद्य भी हो। तो उस यशस तिलक चंपू महाकाव्य में कुछ गद्य हैं और कुछ पद्य हैं, कुछ भाग गद्य है, कुछ भाग पद्य है। उसमें एक कारिका लिखी उपासकाध्ययन जिसका नाम है पीछे की, उसमें लिखा, कलऊ काले चले चित्ते देहे चांदनादि कीट के, एतत् चित्रम यद्यापि जिन रूप धरा नरा। काल काला है, चित्त चलायमान है और देह अन्न का कीड़ा है। काल काला है, पंचम काल है, चित्त चलायमान है, बंदर के जैसा चित्त है, एक क्षण नहीं लगता, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ होता रहता है, इसलिए लोग निर्णय नहीं ले पाते। और काल काला है, कलऊ काले चले चित्ते, चित्त चलायमान है, देह चांदनादि कीट के, और देह अन्न का कीड़ा है। दिन में 1 बार 2 बार 10 बार 20 बार। एक बच्चा छोटा सा बालक मेरे पास आया तो 5-6 दिन पहले, महाराज जी मुझे एक नियम लेना है छोटा सा। हाँ बोलो क्या लेना? महाराज जी मैं रात के 12 बजे से सुबह 6 बजे तक कुछ नहीं खाऊंगा, एक दिन केवल। क्यों? क्योंकि दिन भर खाते रहते ना, बच्चे तो हैं, ये तो बच्चे की बात थी। तो काल काला है, चित्त चलायमान है, देह अन्न का कीड़ा है। फिर भी यह इस पंचम काल की बड़ी विचित्रता है, बड़ा वैचित्र है। दिगंबर रूप को धारण करने वाली मुद्राएं आज भी दिखाई दे रही है। ये पंचम काल का महान आश्चर्य है। ये उस गाथा का अर्थ है। क्या? काल काला है, चित्त चलायमान है, देह अन्न का कीड़ा है, फिर भी दिगंबर मुनिराज ऐसे घोर पंचम काल में दिखाई दे रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा आश्चर्य है। बातें बहुत सारी हैं, समय बहुत हो गया। हमें आपको केवल इतनी बातों में ये बताना है, आप अपने अंदर निर्णय लेने की क्षमता पैदा करें। अपने बच्चों को यदि निर्णय लेने की क्षमता के योग्य बनाना चाहते हो तो अभी से, छोटी उम्र से छोटे छोटे निर्णय उन्हें लेने दो। नज़र पूरी रखो, लेकिन निर्णय उनका होना चाहिए। बड़े होकर वो बड़े बड़े निर्णय लेंगे। अयोध्या का निर्णय लिया मोदी जी ने, छोटा मोटा था। कश्मीर वाला निर्णय लिया, ये छोटा मोटा था।
और भी बड़े बड़े निर्णय लिए। ये बड़े निर्णय कब लिए? जब उन्होंने छोटे छोटे निर्णय जीवन में लिए होंगे। नहीं तो आप बड़े होकर 70 साल के भी हो जाओगे, कभी बड़े निर्णय नहीं ले पाओगे, और जब तक निर्णय नहीं लोगे तब तक आप कभी सफलता को छू नहीं पाओगे। छोटी उम्र से बड़े निर्णय लेना शुरू कर दो। महाराज जी कौन सा निर्णय ले लें? अब तो आपको ये निर्णय लेना चाहिए कि मुझे इस संसार से पार होना है। तो उसके लिए क्या उपाय है? ये जो ऊपर बैठे हैं ऐसा करना। महाराज जी हम नहीं कर सकते। आप कर सकते हो तो क्या करें? गुरु जी के पास जाओ, क्या बोलो? हमें दिगंबर होने भैया, हमें दिगंबर होने। किससे बोलो? गुरुवर के चरणों में जाकर विनती करना ऐसी। कौन? मैं नहीं, आप लोग। गुरुवर के चरणों में जाकर विनती करना ऐसी, रत्नत्रय से मंडित कर दो, कहो कर हैं वैसी। भगवान आप जो कहोगे हम वो करेंगे, हमें तो आप दीक्षा दे दो। निर्णय ले लो और पहुंच जाना गुरु जी के पास। क्या बोलना? गुरुवर के चरणों में जाकर विनती करना ऐसी, रत्नत्रय से मंडित कर दो, कहो कर हैं वैसी। पिछी कमंडल बगल में धर के चैन की निंदिया सोने, हमें दिगंबर होने भैया, हमें दिगंबर होने। जन्म जन्म से कर्म सता रहा है, कारण खेती जारी। खेती क्या? कर्मों की खेती कर रहे। कर्म उदय में आया, हमने राग द्वेष किया, फिर बीज बो दिया, फिर कर्म फल गए, फिर उदय में आए, फिर किया। 100 बोरा से 1000 बोरा, 1000 से 10, ये बढ़ते ही जा रहा है। कर्मों का जो अकाउंट है वो बढ़ते ही जा रहा है। जन्म जन्म से कर्म सता रहा है, कारण खेती जारी। मुश्किल से कछु कर्म कटत हैं, पे उपजत हैं भारी। 2 दाने बोगे 100 दाने हो जाएंगे। थोड़े से कर्म काट रहा है और हम और मानते जा रहे हैं। जन्म जन्म से कर्म सता रहा है, कारण खेती जारी। मुश्किल से कछु कर्म कटत हैं, पे उपजत हैं भारी। भाव भाव को जो बीज मिटाने, अब आगे नहीं बोने, हमें दिगंबर होने भैया, हमें दिगंबर। दुनिया भर की अकल लड़ा के पुद्गल पिंड बटोरे। जीवन निकल गया क्या? पूरी अकल लगाएंगे किसमें? पैसा कमाने में। और कमाएंगे क्या? पैसे क्या हैं? पौधगलिक तो हैं। उससे आपने घर बनाया वो भी पौधगलिक है, गाड़ी ली वो भी पौधगलिक है। पूरा जीवन लगा दिया क्या? संपत्तिवान परिग्रहवान बनने में। और परिग्रह पूरा पौधगलिक ही तो है, पुद्गल के पिंड ही तो है। और क्या है परिग्रह? दुनिया भर की अकल लगा के पुद्गल पिंड बटोरे, और जीवन कड़गाओ लिखत लिखत पे रह कोरे के कोरे। दुनिया भर की अकल लगा के पुद्गल पिंड बटोरे, और जीवन कड़गाओ लिखत लिखत वे रह कोरे के कोरे। आगे एक समय भी बिल्कुल अविरत में नहीं खोने, हमें दिगंबर होने भैया, हमें दिगंबर होने। इष्ट वियोग अनिष्ट योग में रो रो आंखें फोरी। हमारा कोई इष्ट था, महाराज अब सतना खजरा हो जा रहा है, हमने सुना और रोने लगे। महाराज इष्ट हैं, वो जा रहा है तो रोए। और कोई दूसरा आ गया, मान लो वो आपको नहीं भाता, आपके घर में मान लो कोई रिश्तेदार आ गया, अनिष्ट है, उसका संयोग हो गया, उसमें रो रहे यार ये कब चले जाएं। इष्ट वियोग अनिष्ट योग में रो रो आंखें फोरी। राग द्वेष मद मोह लोभ में आयु कड़ गई मोरी। सोच समझ के कमर कसी है, अब आगे नहीं रोने, हमें दिगंबर होने भैया, हमें दिगंबर होने। कर्मों की करिया करतूती आज समझ में आ रही। कर्मों की करिया करतूती आज समझ में आ रही। दुनिया भर के कर्म बंधे हैं, एक ही राह दिखा रही। ओ रास्ता को शीघ्र पकड़ के कर्म कालिमा धोने, हमें दिगंबर होने भैया, हमें दिगंबर होए। काया की संगत में रह के आत्म रो रहा मोरो। मेरी आत्मा काया की संगति में रो रही है, मुझे करना कुछ नहीं है, दीक्षा लेके और शरीर से पिंड छुड़ा के मुक्त होना है बस। जिस दिन आप मुक्त हो गए, भगवान बन गए, झंझट खत्म, आत्मा स्वतंत्र हो गई, सुखी हो गई। काया की संगत में रह के आत्म रो रहा मोरो। आकुल व्याकुल है अनादि से, चैन मिलो नहीं थोरो। जल्दी ऐसे पिंड छुड़ाने, अब आगे नहीं ढोने, हमें दिगंबर होने भैया, हमें दिगंबर होने, हमें दिगंबर होने भैया, हमें दिगंबर होने। अहिंसा परमो धर्म की।